जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप तो अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 की अभ्यास बनाएच कर रहे हैं। इसके सवाल निम्नलिखित हैं। ये इसमें निरपेक्ष मान ज्ञात करना है हमको। हमने आपको बताया था निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए बस मॉड लगा देते हैं और मॉड के बाहर हल करने के बाद हमेशा रिजल्ट जो होता है वो धनात्मक ही आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, पहला सवाल है तो वो ये तो पॉजिटिव ही है, लेकिन इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे, इसके ऊपर मॉड लगा देंगे, ये होता है निरपेक्ष मान। ठीक है, अब मॉड से बाहर जो आएगी वो पॉजिटिव ही आती है। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव होता तब भी पॉजिटिव ही आ जाता। तो इसका देखो, मान लो इसका निकालो। इसको निकालने के लिए, निरपेक्ष मान निकालने के लिए मॉड लगा देते हैं। मॉड लगाने के बाद जब ये बाहर लाते हैं तो इसका जो निरपेक्ष मान होता है, माइनस अंदर है वो प्लस हो जाएगा, बस ये होता है इसका निरपेक्ष मान। इसका निरपेक्ष मान ये है, मॉड लगा देते हैं बस। मॉड से बाहर जो आता है वो इसका निरपेक्ष मान होता है आंसर। अब इसको देखो, इसको हल करने के लिए इसके ऊपर मॉड लगा दो पहले तो। ठीक है, मॉड लगा दिया। फिर अब देखो माइनस माइनस ऊपर नीचे कट रहे हैं, काट दिए। फिर क्या बचा? 19/23। अब 19/23 का निरपेक्ष मान यही होगा। ठीक है, अगर आप चाहते लिखना तो लिख भी सकते हैं कि निरपेक्ष मान। ठीक है, अब इसका निकाल लो निरपेक्ष मान। इसका भी वैसा ही होगा, सिंपल सा, माइनस का 8/, इसका निरपेक्ष मान माइनस है, प्लस हो जाएगा 8/19। ये आंसर है। कुछ नहीं करना, हल करना है, मॉड लगा देना है, मॉड के बाहर पॉजिटिव आना है, ये निरपेक्ष मान है और कुछ नहीं है। जो अब तक सीखा था उस वैसा ही करना है, बस मॉड लगा देना है। मॉड से बाहर जो संख्या आएगी पॉजिटिव आएगी बस। ठीक है, अभी देखो इनको सरल करना है। सरल करने के लिए क्या है, जो प्रक्रिया अभी तक हमने जोड़ घटाया गुणा भाग में करी थी वही प्रक्रिया करेंगे। मॉड लगा है, मॉड से बाहर जो आएगा वो धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए देखो, नीचे एलसीएम आएगा नहीं तो तिरछी तिरछी गुणा कर लेंगे। 3 की गुणा 3 से, 3 की गुणा 3 से, माइनस 2 की गुणा 5 से, 2 गुणा 5/5 गुणा 3 से, 5 की गुणा 3 से। ठीक है, फिर 3 तियाँ 9, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। 9 माइनस 10 यानी कि 10 में से 9 है वो माइनस की ज़्यादा है, तो माइनस का 1 बचेगा बटे 15। मॉड लगा, मॉड से बाहर आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? मॉड से बाहर जब आएगी संख्या पॉजिटिव ही आएगी, 1/15। ये आंसर है। ठीक है, ऐसे इसको हल कर लो। इसको हल करने की क्या करेंगे, वही तरीका। एलसीएम नहीं आ रहा तो इसकी भी तिरछी तिरछी गुणा कर लो। -9 गुणा 3 प्लस 11, 11 गुणा 7 से बटे 7 गुणा 3 से। ठीक है, अब 9 तियाँ 27, 11 सत्ते 77 बटे 7 तियाँ 21। ठीक है, 7 + 7 = 0, 7 + 2 = 5 बटे 21। इसके ऊपर मॉड, मॉड से बाहर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ही आता है, तो पॉजिटिव ऑलरेडी भी है और आएगा भी, यही आंसर है हमारा। ठीक है, अब इसको हल कर लो। इसको हल करने के लिए अगर देखो इसमें गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो इसमें तिरछी तिरछी गुणा नहीं करेंगे। गुणा का चिन्ह है तो ऊपर गुणा ऊपर से, नीचे गुणा नीचे से कर लो गुणा। माइनस माइनस प्लस, 7 तियाँ 21, 11 पंजे 55, 21/55। अब हम और से बाहर लाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, 21/55। ये हमारा आंसर है ना, सिंपल।
जो अब तक हमने किया था वही करना है, बस मोड लगा है, मोड कोई अजूबा नहीं है, मोड से बाहर लगाओ पॉजिटिव भी आता है, मोड से हटाते पॉजिटिव भी आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले में x का मान ये दे रखा, y का मान ये दे रखा, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। किसका? इसका। मोड x प्लस मोड y। अब x y का मान यहाँ रख दो। ठीक है, x y का मान क्या है? x का मान क्या है? मोड माइनस 1/2 प्लस y का मान क्या है? 3/4। अब इनको दोनों को मोड से बाहर निकालेंगे, इसको मोड से बाहर निकालेंगे पॉजिटिव हो जाएगा 1/2, प्लस इसको मोड से बाहर निकालेंगे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 3/4। दोनों का एलसीएम क्या है? 4 है। ऊपर 1 गुणा 2 से 4 को भाग देंगे, 2 दूनी 4 प्लस 3 गुणा 4 से 4 को भाग देंगे 1। ठीक है, अब 2 एकम 2, 3 एकम 3 बटे 4। कितना आंसर आ गया? 3 और 2 5 बटे 4। ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? 5/4। ये ऐसे करते हैं ना। अब इसका मान निकालना जो बहुत सिंपल है। कैसे? देखो हम इसका डायरेक्ट अगर ऑप्शन पूछे ना डायरेक्ट बता सकते हैं, ये वाला ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि मॉड से बाहर सारी संख्या लिखी है, मॉड से बाहर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। कोई कहेगा सर ये भी पॉजिटिव लिखा है, नहीं पॉजिटिव तो है, ये मानते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन इसमें माइनस लगा है। मॉड में कभी ना ऊपर माइनस, मॉड से बाहर ऊपर नीचे कभी माइनस नहीं लगता, चाहे मॉड से बाहर पॉजिटिव आएगा। एक कोई ये भी कह सकता है कि ऊपर नीचे माइनस लगाओ तो वो भी तो पॉजिटिव, माइनस माइनस से कट जाएगा। मॉड से बाहर ऐसी प्रक्रिया नहीं करते हैं, पॉजिटिव ही रहेगा, कोई भी चिन्ह नहीं लगाते। मॉड से बाहर निरपेक्ष का मतलब है ना तो प्लस का चिन्ह लगेगा ना माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब इसे हल करो। 3/-7। ठीक है, अब वैसे तो गुणा कर ही सकते हैं, लेकिन आप छोटी क्लास में हो तो आपको दिखाते माइनस ऊपर ला के। देखो माइनस नीचे है ना, इसे ऊपर ले आएंगे, 3/7 माइनस 3/7। अब इस माइनस की इस माइनस से गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3/7। मॉड से बाहर लाएंगे तो 3/7। कौन सा ऑप्शन ठीक है ना? अब देखिए इस सवाल में x का मान ये दे रखा, y का मान ये दे रखा, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। ये क्या है? मोड x गुणा मोड y। x का मान कितना दे रखा है? देखो जब आप आंसर करें तो छोटा सवाल है, बात x और y के मान पेपर में अलग अलग लिखें, कॉपी में ऐसे लिख भी लें, क्योंकि आप किताब से आपके कॉपी पे सवाल हल है कोई बात नहीं, जब आप पेपर आपको दिया जाता है तो जो आपको आंसर बुक दी जाती है उसमें आप नोट करेंगे, आंसर लिखने के लिए हल करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन में जो भी है वो लिख लेंगे कि किस किस का उपयोग हम कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में पता चले। अगर हम डायरेक्ट इसके मान लिख देते हैं तो कॉपी चेक करने वाले को ये नहीं पता चलता है कि ये कैसे आया, इसमें ये क्यों रख दिया। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, इसीलिए हम यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, तो x का मान कितना है? माइनस का 5/7 गुणा y का मान कितना है? 3/4। अब मॉड से इसे भी बाहर निकालेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 5/7। इसे मॉड से बाहर निकालेंगे प्लस है, प्लस ही रहेगा 3/7। कितना आ जाएगा? 5 3 15, 7 चौक 28। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? 15/28। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये वाला है ना। देखिए इन पर में संख्या दो दे रखी, माइनस के 5/7 माइनस 5/-7। इनके निरपेक्ष मान हमको ज्ञात करने हैं। देखो दोनों का निरपेक्ष मान एक ही होगा, जब ऑप्शन दे रखे हैं एक ही ऑप्शन होगा आंसर, तो इसका निरपेक्ष मान किसका? -7 -5/7 को निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए मॉड लगा देते हैं बस, -5/7।
अब इसका निरपेक्ष मान कितना होगा, माइनस हट जाएगा, 5/, उसका देख लो -5/-7 बराबर, बोर्ड लगा दो -5/-7। अब इसको हल करने के लिए ऊपर नीचे माइनस है कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 5/7। ठीक है, मोड से बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/7। कौन सा ऑप्शन ठीक है 5/7, ये वाला तीसरा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और देखो इसके बाद 4 सवाल और बच्चे हैं, वो लंबे लंबे सवाल हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब आप बता दो, अगर लंबी क्लास आप पढ़ने के आदी हो चुके हो, अभी तो लंबी क्लास मैंने पढ़ाई नहीं है, अगर आप लंबी क्लास पढ़ सकते हो तो मैं लंबी लंबी क्लास भी ला सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही है ना। अगर लंबी क्लास आप पढ़ लो तो बता देना, आपकी लंबी, जैसे अभी तक मैं 15-20 मिनट की ही क्लास लाता हूँ ज़्यादा, 10-15-20 मिनट, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, इससे बड़ी क्लास आप हो सकता है ना पढ़ सके। वैसे मैं तो बना ही सकता हूँ, मैंने बनाई भी है पहले, लेकिन जब धीरे धीरे बच्चों से बात करें तो फिर मैं क्लास को छोटी करने लग गया, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।